जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपके अपने समाचार बुलेटिन में। आज 10 मई 2025 को हम लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। 1. रांची डीसी का बड़ा निर्देश। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने खलारी क्षेत्र के विश्रामपुर पंचायत के रैयतों को मुआवजा और नौकरी देने का अहम निर्देश जारी किया है। सीसीएल प्रबंधन और रैयतों के बीच चल रहे विवाद पर संज्ञान लेते हुए डीसी ने स्पष्ट किया कि जिन रैयतों को पहले मुआवजे का पत्र मिला वही असली रैयत माने जाएंगे। खलारी अंचल और सीसीएल की भूमिका पर भी नजर है। क्या अब असली रैयतों को न्याय मिलेगा, ये देखना बाकी है। 2. हेमंत सरकार के फैसले। हेमंत सोरेन सरकार ने शिक्षकों की स्थानांतरण नीति में संशोधन किया, जिससे तबादला प्रक्रिया अब आसान होगी। साथ ही पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती और फार्मासिस्ट नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने रांची विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय करने, राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने और महिलाओं के लिए नए वन स्टॉप सेंटरों को भी हरी झंडी दिखाई। 3. गढ़वा में जनता दरबार। गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर के निर्देश पर समाहरणालय में जनता दरबार आयोजित हुआ। राशन, पेंशन, मजदूरी भुगतान और नौकरी से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। 4. स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। भारत पाक सीमा पर तनाव के बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों की टीम के साथ बॉर्डर पर जाने की घोषणा की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 5. विश्वविद्यालय का नामकरण विवाद। रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर आदिवासी जननायक वीर शहीद बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी करने के फैसले पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया। बाबूलाल मरांडी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जबकि झामुमो और कांग्रेस ने इसे झारखंड के वीर सपूत को सम्मान देने वाला कदम करार दिया। 6. लातेहार में माओवादी गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने सीएमपीडीआई कंपनी के 8 वाहनों में आगजनी और मोबाइल लूट की घटना में शामिल 4 माओवादी समर्थकों को गिरफ्तार किया। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि 21 मोबाइल फोन बरामद किए गए। 7. गिद्धौर में मां की हत्या। गिद्धौर के सिमरातरी गांव में शराब के नशे में एक बेटे ने अपनी 55 वर्षीय मां महेश्वरी देवी की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 8. गिरिडीह में दुखद घटना। गिरिडीह के खसलोडी गांव में पारिवारिक विवाद से परेशान आरती देवी ने अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। तीनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि आरती का इलाज जारी है। 9. कोडरमा में हादसा। कोडरमा के पूर्णांगा में कुएं में गिरे डीजल पंप को निकालने गए 2 युवकों की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई। एक अन्य युवक का इलाज चल रहा है। 10. रांची में चोरी। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में सेक्टर 3 मार्केट की 10 दुकानों के ताले तोड़े गए। एक दुकान से चोरी हुई, जबकि बाकी 9 दुकानों को खोला नहीं जा सका। 11. रिम्स की तैयारी। रिम्स निदेशक प्रो राजकुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारत पाक तनाव को देखते हुए 50 बेड मल्टीडिसिप्लिनरी टीम और चिकित्सा संसाधनों की व्यवस्था का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। 12. आईपीएल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। भारत पाक तनाव के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। जम्मू और पठानकोट में हवाई हमले की चेतावनी के बाद धर्मशाला में मैच पहले ही रद्द हो चुका था। 13. पाकिस्तान के ड्रोन हमले। पाकिस्तान ने एलओसी के पास 26 जगहों पर ड्रोन हमले किए, जिन्हें भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। उरी, पूंछ और कुपवाड़ा में गोलीबारी जारी है। राजस्थान के पोखरण में भी ड्रोन हमला विफल हुआ। 14. बलूचिस्तान में हमला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले की खबरें हैं। पंजाब के फिरोजपुर में एक घर पर गिरे पाकिस्तानी ड्रोन से 3 लोग घायल हुए। 15. संघर्ष विराम उल्लंघन। पाकिस्तान ने उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया। 16. डिजिटल कंटेंट पर रोक। भारत सरकार ने पाकिस्तान से संबंधित सभी वेब सीरीज, फिल्मों और डिजिटल कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर तत्काल रोक की सलाह दी है। 17. ईंधन संकट की अफवाहें। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ईंधन संकट की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है। लोगों से घबराहट से बचने की अपील की गई। 18. कटिहार हादसे पर शोक।
कटिहार में सड़क हादसे में मारे गए 8 लोगों के परिजनों से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। राजद ने मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार और घायलों को 20-20 हजार रुपये की सहायता दी। 19 नक्सलियों का युद्ध विराम। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नक्सलियों ने तेलंगाना सरकार की शांति वार्ता पहल का समर्थन करते हुए 6 महीने के युद्ध विराम की घोषणा की। 20 SBI भर्ती और आधार अपडेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2600 स्किल बेस्ड ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 29 मई तक sb.co.in पर किए जा सकते हैं। साथ ही आधार कार्ड में जन्मतिथि अपडेट के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी नहीं, पैन कार्ड, वोटर ID जैसे दस्तावेज मान्य होंगे। समापन। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।